कहते हैं बुद्धि बाजार में नहीं बिकती। सही कहते हैं। अगर ये बिकने वाली चीज होती तो संसार में जो सबसे धनी व्यक्ति होता उसके पास ही बुद्धि होती। धन से हम बुद्धि को नहीं खरीद सकते, पर बुद्धि से हम बहुत सारा धन अवश्य कमा सकते हैं। एक बुद्धिमान व्यक्ति से सभी राय लेते हैं, सभी उसका सम्मान करते हैं। वो चाहे खूबसूरत ना भी हो, पर फिर भी वो सभी को खूबसूरत ही लगता है। सभी उसके आसपास रहना चाहते हैं, सभी उससे बात करना चाहते हैं। समाज में उसकी इज्जत होती है। वहीं एक बुद्धिहीन व्यक्ति से कोई राय नहीं लेता, सब उसका मजाक ही बनाते हैं। फिर वो व्यक्ति कितना ही सुंदर क्यों ना हो, उसकी कोई भी इज्जत नहीं करता। इसीलिए अगर इस दुनिया के लोगों के दिलों में राज करना है तो बुद्धिमान तो बनना ही पड़ेगा। और आप एक बुद्धिमान व्यक्ति कैसे बन सकते हैं, तो आज मैं आपको इस कहानी के माध्यम से ऐसे तरीके बताऊंगा जिसे अपनाकर आप एक बुद्धिमान व्यक्ति बन सकते हैं। इसीलिए इस कहानी को बड़े ही ध्यानपूर्वक और शांत होकर सुनना, क्योंकि ये कहानी आपको बहुत कुछ सिखाकर जाएगी। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में गणेश नाम का एक युवक रहा करता था। वो स्वभाव से बहुत ही भोला था और दिखने में बहुत ही मासूम और सुंदर था। लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या ये थी कि सभी लोग उसका फायदा उठा लेते। वो जहां भी जाता तो सभी उसका फायदा उठाने की ही सोचते। कोई भी व्यक्ति उसकी इज्जत नहीं करता था। परिवार के लोग भी घर के महत्वपूर्ण कामों में उससे राय नहीं लेते थे। अगर वो राय देना भी चाहता तो उसे डांटकर चुप करा देती और कहते कि ये पागल क्या राय देगा। गणेश अपना काम अपने घर वालों से पूछकर ही करता था, लेकिन उसके घर वाले उसे किसी भी कार्य के लिए नहीं पूछते थे। ये देखकर गणेश को बहुत ही दुख होता, जबकि वहीं गणेश के छोटे भाई से सभी राय लेते थे और गणेश का छोटा भाई अपने घर वालों से बहुत ही कम राय लेता था। ये देखकर गणेश को बड़ा ही अजीब लगता कि मैं तो जो भी करता हूँ अपने माता पिता से पूछकर ही करता हूँ, लेकिन मेरा छोटा भाई कुछ भी नहीं पूछता। फिर भी ये लोग इसी की बात मानते हैं और मेरी राय कोई नहीं लेता। मित्रों के बीच भी अक्सर उसका मजाक ही बनता। उसके मित्र उसके भोलेपन का फायदा उठाते रहते। अगर नगर का कोई छोटा बच्चा भी उससे किसी कार्य के लिए कहता तो वो किसी को मना नहीं करता था। वो सबके काम बड़े ही आराम से कर देता और इसी चीज का नगर के लोग फायदा उठाया करते। नगर के ज्यादातर लोग जानबूझकर गणेश को काम बताते, क्योंकि उन्हें पता था ये मना तो करेगा नहीं। और गणेश भी अपना काम छोड़कर दूसरों के कामों में लग जाता, जिससे उसके परिवार वाले उसे हमेशा ताने मारते कि इससे खुद का काम तो होता नहीं और हमेशा दूसरों के कामों में ही लगा रहता है। उसके पिता उसे कई बार समझाते कि बेटा पहले खुद का काम कर लिया करो, उसके बाद ही दूसरों की मदद करना। पर गणेश अपने वाहवाही के चक्कर में पहले दूसरों का काम करता और फिर बाद में अपना काम। इसी वजह से वो लोगों से पीछे रह जाता था। इसी तरह समय गुजरता रहा और गणेश की आयु 27 वर्ष हो चुकी थी, लेकिन अभी भी उससे कोई राय नहीं लेता था। एक दिन उसके घर में उसकी बहन को देखने लड़के वाले आए। गणेश उस समय अपने सेठ के यहाँ नौकरी करने गया था, तो गणेश के पिता ने उसके छोटे भाई को तो बुलाया, पर गणेश को नहीं बुलाया। उसके पिता और उसके छोटे भाई ने मिलकर रिश्ता भी तय कर दिया और गणेश से पूछा तक नहीं। सब कुछ हो गया था और शादी के दिन भी नजदीक आने लगे, पर किसी भी कार्य के लिए गणेश से पूछा नहीं गया। ये सब देखकर गणेश को बहुत ही क्रोध आया और वो अपने पिताजी के पास गया और अपने पिता से जाकर बोला, आपने बहन की शादी भी तय कर दी और मुझे एक बार बताया भी नहीं। आप कुछ भी कार्य करते हो तो मुझसे कुछ नहीं पूछते, पर छोटे भाई से हर कार्य के लिए पूछते हो। क्या मैं आपका बेटा नहीं हूँ? आखिर आप मुझसे कुछ पूछते क्यों नहीं? गणेश की बात सुनकर उसके पिता हंसने लगे और बोले, मैं तुमसे क्या राय लूं? तुमसे एक काम तो ठीक से होता नहीं। तुम पहले दूसरों की मदद कर लो। घर में तुम्हारा क्या काम है? तुम्हें जिस भी काम के लिए भेजते हैं तो तुम रास्ते में दूसरों के कामों में लग जाते हो।
तो फिर हम तुम्हारे भरोसे क्या ही काम छोड़ें। तुमने आज तक घर में किया ही क्या है। लोग अपना काम स्वयं भी कर सकते हैं, लेकिन वो फिर भी तुमसे काम करवाते हैं, क्योंकि तुम आसानी से उनका काम कर देते हो। तुम लोगों की बातों में आ जाते हो, अपनी बुद्धि का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करते। तुम्हारा सेठ भी तुम्हें कम पगार देता है। वो सेठ सबको अच्छी पगार देता है, फिर भी तुम्हारी पगार इतनी कम क्यों है? क्यों तुम्हें कम पगार देता है? क्या तुमने कभी जानने का प्रयास नहीं किया? नहीं किया ना, क्योंकि तुम्हारे अंदर तो विवेक है ही नहीं। तुमसे कोई काम नहीं होगा, इसीलिए हम तुमसे क्या राय लें। अपने पिता की बातें सुनकर गणेश को बहुत ही दुख हुआ और वो उनसे बोला कि पिताजी, मैं लोगों की मदद इसलिए करता हूँ क्योंकि वो दुख दर्द में होते हैं। अगर कोई परेशानी में हो तो हम उसकी मदद भी नहीं कर सकते क्या? ये सुनकर उसके पिता को बहुत ही क्रोध आया और वो क्रोधित अवस्था में कहते हैं, जाओ तुम दूसरों की मदद कर लो, लेकिन तुम जिनकी मदद करते हो ना, जाकर उनसे कहो कि मेरी बहन की शादी है और मुझे कुछ धन की आवश्यकता है। अभी मेरे घर के हालात ठीक नहीं हैं। फिर देखो वो तुम्हारी कितनी मदद करते हैं। वो कोई ना कोई बहाना बना देंगे, लेकिन तुम्हारी मदद कभी नहीं करेंगे। ये सुनकर गणेश बोलता है कि नहीं पिताजी, ऐसा नहीं है, लोग मेरी मदद अवश्य करेंगे। ये सुनकर उसके पिताजी बोले, तो फिर जाओ और उनसे मदद लेकर आओ। फिर गणेश अपने मित्रों के पास गया जिनकी वो मदद करता था, लेकिन उसके एक भी मित्र ने उसकी मदद नहीं की। सबने कोई ना कोई बहाना बना दिया। इसके बाद वो अपने सेठ के पास गया और मदद मांगी, तो सेठ ने भी उससे साफ इनकार कर दिया और कहा, देखो भाई, मैं तुम्हें नियमित रूप से पगार देता हूँ, इसके अलावा मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। वो दुखी मन से अपने घर की ओर लौटने लगा। जब वो अपने घर की तरफ आ रहा था तो उसने देखा कि उसके दोस्त रास्ते में मंडली बनाकर बैठे थे। तो गणेश ने सोचा कि आज मैं इनकी बातें छुपकर सुनता हूँ, ताकि मुझे ये पता लगे कि ये मेरे बारे में क्या सोचते हैं। तो वो चुपचाप उनकी बातें सुनने लगा। उसके दोस्त कह रहे थे कि गणेश तो बिल्कुल बेवकूफ़ है, इसे हर कोई बेवकूफ़ बना सकता है। आज पैसे मांगने आया था पागल, हमने उसे खूब बेवकूफ़ बनाकर उससे खूब पैसे ऐंठे हैं और उससे पता भी नहीं चला। और वो पागल तो पैसे दे भी देता है, वो सेठ भी उससे कम पगार देता है, जबकि हमें उससे दुगनी पगार देता है, क्योंकि वो निहायत ही बेवकूफ़ है। अपने मित्रों की ये बातें सुनकर गणेश को बहुत ही दुख हुआ। वो अंदर तक टूट चुका था। वो रोता हुआ जंगल की तरफ चला गया और वहां जाकर जोर जोर से रोने लगा और भगवान को कोसते हुए कहने लगा कि हे भगवान, तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया? कोई मेरी इज्जत नहीं करता, सभी लोग मेरा फायदा उठाते हैं, सब लोग मेरा मजाक बनाते हैं। जब वो ये सब कह रहा था तो उसकी सारी बातें जंगल में ध्यान कर रही एक बौद्ध भिक्षु ने सुनी। तो वो गणेश के पास आए। क्या हुआ बेटा, तुम इतने परेशान क्यों हो? तब गणेश ने अपनी पूरी बात बौद्ध भिक्षु को बताई। तो बौद्ध भिक्षु ने कहा, बस इतनी सी बात? आज मैं तुम्हें चालाकी के ऐसे नियम बताऊंगा जिन्हें अपनाकर कोई भी तुम्हारा फायदा नहीं उठा पाएगा और समाज में सभी लोग तुम्हारी इज्जत भी करेंगे। तो मेरी इन बातों को ध्यान से सुनना, तभी सभी लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे। उस लड़के ने कहा, जी गुरुवर, मैं आपकी बातों को बहुत ही ध्यान से सुनूंगा और समझूंगा भी। फिर बौद्ध भिक्षु ने गणेश को पहली बात बताते हुए कहा कि आप सतर्क रहो। बुद्धिमान बनने के लिए आपको लोगों की चालाकी समझनी होगी, क्योंकि कई बार लोग खुद के फायदे के लिए आपसे मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं और आपका मजाक उड़ाते हैं। इसीलिए ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहो। वो सामने से आपसे कुछ भी पूछे तो उन्हें अपने बारे में मत बताना, और वो तुमसे कोई भी काम निकलवाने की कोशिश करे तो उसे साफ साफ मना कर दो। फिर बौद्ध भिक्षु ने दूसरी बात बताते हुए कहा कि अपनी कमजोरी पर ध्यान दो।
अगर आपको बुद्धिमान बनना है तो सबसे पहले अपने अंदर की कमजोरी पर ध्यान देना होगा, क्योंकि दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो किसी को बर्बाद करने के लिए या उसे नुकसान पहुंचाने के लिए उसकी कमजोरी पर ही सबसे पहले प्रहार करते हैं। हर इंसान के अंदर कुछ न कुछ कमजोरी होती है। अगर कोई उस पर प्रहार करे तो वो उसे बर्बाद कर सकता है। जैसे कि लोगों ने तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठाया। लोगों को तुम्हारी कमजोरी पता थी कि तुम किसी को भी किसी भी काम के लिए मना नहीं करते, और लोगों ने तुम्हारी उसी कमजोरी का फायदा उठाया। इसीलिए अपनी कमजोरी पर ध्यान दो। अगर तुम उसे सुधार नहीं सकते तो कम से कम अपनी कमजोरी किसी को मत बताना, वरना लोग आपकी कमजोरी का फायदा उठा सकते हैं। फिर बौद्ध भिक्षु ने गणेश को तीसरी बात बताते हुए कहा कि जो भी तुम बोलो सोच समझकर ही बोलो, क्योंकि इंसान की जीभ ऐसी चीज है जो किसी को भी अपना बना सकती है और किसी को भी पराया कर सकती है। जीभ में कोई हड्डी नहीं होती, परंतु इसके अंदर भयंकर क्लेश करवाने का सामर्थ्य होता है। बुद्धिमान व्यक्ति कोई भी बात सोच समझकर ही बोलता है। उसे अच्छे से पता होता है कि वो क्या कह रहा है। इसीलिए आप जब भी किसी को कुछ बोलें तो सोच समझकर ही बोलना चाहिए। अगर आप अच्छे शब्दों का प्रयोग करोगे तो समाज में आपकी अच्छी छवि बनेगी और समाज में सभी लोग आपकी इज्जत भी करेंगे। वहीं अगर आप बुरे और भद्दे शब्दों का प्रयोग करते हैं तो कोई भी आपकी इज्जत नहीं करेगा और सभी आपका अपमान ही करेंगे। फिर बौद्ध भिक्षु ने चौथी बात बताते हुए कहा, कुछ भी करने से पहले सोच विचार कर लें। बुद्धिमान लोग कुछ भी करने से पहले उस पर गहन विचार करते हैं। वहीं मूर्ख लोग कुछ भी करने से पहले कुछ नहीं सोचते और जल्दबाजी में कोई भी काम कर देते हैं, जिसके कारण उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। फिर बौद्ध भिक्षु ने पांचवी आदत बताते हुए कहा कि सीखना ना छोड़ें। सीखने की कोई उम्र नहीं होती। आपकी उम्र चाहे कितनी भी हो, बुद्धिमान बनने के लिए हमें हमेशा कुछ न कुछ सीखना चाहिए। ऐसा करने से आपके अंदर के हुनर में बढ़ोतरी होती है। अगर आप जमाने के साथ नहीं चलेंगे तो फिर आपकी होशियारी किसी काम की नहीं। इसीलिए जब भी आपको समय मिले तो कुछ न कुछ नया सीखते रहना चाहिए, क्योंकि कुछ भी सीखा हुआ कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। जीवन में कभी ना कभी कहीं ना कहीं अवश्य काम आता है। फिर बौद्ध भिक्षु ने छठी बात बताते हुए कहा कि कठिन काम को करने की कोशिश करें। कई लोग ऐसे होते हैं कि कठिन काम को देखते ही अपने मन में ये सोच लेते हैं कि ये मेरे बस की बात नहीं, या फिर ये काम मेरे से नहीं होगा। अगर आप अपने लिए नकारात्मक विचार रखेंगे तो वो काम कभी पूरा नहीं हो पाएगा। इसीलिए हमेशा अपने काम को सकारात्मक विचार के साथ करो। आपका वो काम बड़ी ही सहजता से और जल्दी हो जाएगा। इसके बाद बौद्ध भिक्षु ने सातवीं बात बताते हुए कहा कि किसी पर भी भरोसा करो तो सोच समझकर करो, क्योंकि ऐसी बुद्धिमानी का क्या फायदा जो आपको किसी पर अंधा विश्वास करवाए। कलयुग के इस दौर में, कलयुग के इस समय में आपका सामना अलग अलग स्वभाव के लोगों से होता है। आपको ये नहीं पता कि कौन व्यक्ति कैसा स्वभाव रखता है। इसीलिए हमें किसी पर भी अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि आजकल लोग अपना कह कहकर आपको धोखा देते हैं, आपको खूब लूटते हैं। आपके सामने तो वो आपके अपने बनते हैं, लेकिन आपके पीठ पीछे आपको ही खंजर मारने को तैयार रहते हैं। इसीलिए ऐसे लोगों से सावधान रहें। फिर बौद्ध भिक्षु ने गणेश को आठवीं आदत बताते हुए कहा कि जीवन में कुछ अलग और नया करने का प्रयास करें। कुछ ऐसा करें जो आज तक किसी ने न किया हो। सभी मनुष्य के अंदर ऐसा गुण छिपा हुआ होता है जिससे वो दुनिया में अपनी अलग पहचान बना सकता है। इसीलिए अपने अंदर के उस गुण को पहचानना होगा, उसे ढूंढना होगा और कुछ अलग करना होगा। ऐसा करने से आपकी अलग पहचान बनेगी और सभी लोग आपकी इज्जत भी करेंगे। और अगर आपके अंदर कोई गुण नहीं है या आप उसे ढूंढ नहीं पा रहे, तो अपना एक लक्ष्य निर्धारित करो और उस पर जी तोड़ मेहनत कर दो और उसमें कुछ ऐसा करके दिखाओ
जो आज तक किसी ने न किया हो। तब बौद्ध भिक्षु नवी आदत बताते हुए कहते हैं कि अपनी सेहत का ध्यान रखो, क्योंकि मानव के जीवन में स्वास्थ्य से बढ़कर कुछ नहीं। हमारी बुद्धि का रास्ता हमारे पेट से होकर जाता है। हम क्या खाते पीते हैं, वैसे ही बुद्धि हमारी बन जाती है। इसीलिए हमें स्वस्थ और सात्विक भोजन खाना चाहिए। अगर हम स्वस्थ नहीं रहेंगे तो हम छोटे से छोटे कार्य को नहीं कर पाएंगे। इसीलिए सबसे जरूरी है हमारा शरीर स्वस्थ रहे। अगर आपके पास धन दौलत है और स्वास्थ्य नहीं, तो ऐसी दौलत कहीं काम नहीं आती। हमारा स्वास्थ्य ही हमारी सबसे बड़ी दौलत है। इसीलिए सबसे बड़ा कर्तव्य यही है कि खुद को स्वस्थ रखना चाहिए। फिर बौद्ध भिक्षु गणेश को 10वीं बात बताते हुए कहते हैं कि हमेशा सकारात्मक सोचो। ये सोचो कि तुम जो भी काम कर रहे हो वो आसानी से हो जाएगा, उसमें तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। क्योंकि महात्मा बुद्ध कहते हैं, जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं। इसीलिए हमेशा अपने बारे में सकारात्मक ही सोचो। अकेले में भी नकारात्मक नहीं सोचना चाहिए। तब बौद्ध भिक्षु 11वीं बात बताते हुए कहते हैं कि आपको बुद्धिमान लोगों की संगत करनी चाहिए, क्योंकि संगत का असर आप पर जरूर होता है। एक बुरे व्यक्ति की संगत आपका भविष्य खराब कर सकती है। शुरुआत में तो आपको ऐसा लगेगा कि संगत का असर कुछ नहीं होता, लेकिन एक गंदी मछली पूरे तालाब को खराब कर देती है। अगर आप अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो उनकी अच्छी आदतें तुम पे आएंगी। इसीलिए अगर किसी बुरे इंसान की संगत में हो तो उसे तुरंत छोड़ दो, चाहे वो इंसान तुम्हें कितना प्यारा क्यों ना हो। और हमेशा बुद्धिमान और अच्छे लोगों की ही संगत करो। फिर बौद्ध भिक्षु कहते हैं 12वीं और अंतिम आदत, अपने फैसले खुद लेना सीखो। दूसरों से किसी भी चीज की उम्मीद मत रखो। आप अपने जीवन के फैसले खुद लो कि आपको क्या करना है और क्या नहीं, क्योंकि आपको पता है आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं, जबकि दूसरा ये नहीं जानता। वो तो आपको अपने अनुभव के हिसाब से ही बताएगा। इसीलिए खुद के मालिक बनना सीखो। गणेश समझ चुका था कि उसे क्या करना है। उसने महात्मा को प्रणाम किया और वापस अपने घर चला गया। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप इस कहानी में दी गई बातों को अपने जीवन में लागू करेंगे और सफल भी होंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।